न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इनका नाम है माजिद जाफरी साहब। इनकी क्या कहानी है, क्या मसला है, आइए इन्हीं की ज़ुबानी और इन्हीं की कहानी आपको सुनाता हूं कि इनको प्रॉब्लम क्या है और क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसला थोड़ा सा बताएंगे अब हमको ज़रा। सर मैं 1987 में DC सेंट्रल ऑफिस में भर्ती हुआ था और मेरी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी और मैं मेहनत से काम करता था और मैंने नाइट ड्यूटियाँ भी बहुत की और अपने काम को बिल्कुल सरअंजाम देता था। लेकिन 92 में मेरी वालिदा का बीमार थी, कैंसर हो गया था उनको, तो वो हॉस्पिटलाइज थी तो उनका इंतकाल हो गया। 25 दिन की मैंने छुट्टियाँ ली थी। छुट्टी जो आपने ली थी वो लीगल ली थी या बिल्कुल ऐसे बैठ गए थे? नहीं लीगल ली थी, एप्लीकेशन दी थी मैंने। उसके बाद मेरे को जो है उन्होंने ट्रांसफ़र ऑर्डर दिया मेरा और ज़कात उशर में मेरी पोस्टिंग कर दी थी उन्होंने। ज़कात उशर से जब मेरी पोस्टिंग हुई तो इन्होंने जो है मेरे को कहा कि जी आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी है। उन्होंने मेरी इंक्वायरी लेटर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे, जी हाँ, फ़ारूक हबीब साहब, उन्होंने मेरी इंक्वायरी का लेटर जो है मेरे को दिया। मैंने पहले तो उनको जवाब दिया, उसके बाद मेरे SDM नई कराची थे सलीम अहमद ख़ान साहब, उनके पास मुझे इंक्वायरी के लिए गया। उन्होंने मेरी टालम टोल करते रहे, आखिर वो नौकरी छोड़ के चले गए। हाँ, उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ अफसरान आते रहे, मैं जाता रहा, चक्कर लगाता रहा, लेकिन मेरा उन्होंने काम नहीं करके दिया। आखिरकार सन 2019 के अंदर अपना इमरान राजपूत साहब थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, तो उन्होंने जो है मेरी इंक्वायरी करके दी है और उन्होंने कहा कि 25 दिन की छुट्टी में इसको कितनी सज़ा देंगे आप। सही है ना, मेरी 6 साल की जायज़ तनख्वाह रुकी हुई है और तमाम मेरे जो मसले मसाइल हैं सब उनको पता है। अब जब भी DC ऑफिस जाता हूँ तो DC ऑफिस में अब आसिफ जान सद्दीकी साहब थे DC, उन्होंने कहा कि भाई इसकी जायज़ मसला है तो इसको हल करो और हल करने के बाद इसके जो है आप काम को करके दो। वो कहने लगे जी मैं इसकी पोस्टिंग क्या करूं, कैसे करूं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि 5 लाख रुपए दे दो। और किसने कहा आपसे? ये फ़रज साहब है वहाँ पर और मोहम्मद अली साहब है। इन्होंने 5 लाख रुपए DC साहब के नाम पे मांगे थे मेरे से और वो 5 लाख रुपए जो है इन्होंने, जब भी जाता हूँ कि 5 लाख दे दो काम हो जाएगा, कहते हमने काम करना है, DC ने थोड़ी करना है। DC इस वक्त मौजूद ताहा सलीम साहब हैं। जी जी ताहा सलीम साहब, आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि जो इनकी हकीकत है, जो ये आपके बंदे हैं और आपके नाम पे 5 लाख रुपए इनसे मांगे जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो इंक्वायरी थी वो बिल्कुल लीगल हो गई, इनके हक़ में आई, तो उसके बाद आखिर आपके नाम पे 5 लाख रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं? अगर मेरी ये फरियाद सुन रहे हों तो बेशक हमें मेरे चैनल पे मुझे बुलाएं, मैं आपका भी मौका पेश करूंगा। आखिर वो कौन लोग हैं जो 5 लाख रुपए मांगते हैं और 5 लाख मिलने के बाद इनको लीगल करार दे दिया? ये गरीब आदमी आखिर 5 लाख कहाँ से लाएंगे? कई साल हो चुके हैं इन्हें, क्योंकि इनको तनख्वाह नहीं मिला। आखिर ये घर कैसे चलाते होंगे? आपको एक पता है कि अगर किसी को भी 1 महीने की तनख्वाह ना मिले तो आखिर उसके घर का कारोबार, बच्चे, तालीम कहाँ से आते? इन्हें तो कई साल हो गए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ ज़रा बताएं। सर, मैं वहाँ चक्कर लगाते, जब भी मैं दफ्तर जाता हूँ वो लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई आप पैसे लाए हो। कभी वो मिलते नहीं हैं। हमारे अकाउंटेंट के अपना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 थे वसीम अहमद साहब, उन्होंने बेचारों ने लिख के दिया कि भाई इसकी तनख्वाह का मसला हल करो। अकाउंटेंट कहता है मेरे ख़िलाफ़ आप एप्लीकेशन दे दो, मुझे नौकरी से निकाल दो, मैं तो आपका काम नहीं करके देता। अब वो भी इसी चक्कर में कि मैं कुछ उनको दूँ, तो मैं कहाँ से ला के उनको दूँ? तो मैं तो परेशान हो चुका हूँ अब तक ना। मैंने गवर्नर साहब को कितने बच्चे हैं आपके? मेरे जी 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। जी 2 मियाँ बीवी हो गए जी। यानी 6 बंदे हैं। 6 बंदों का खर्चा फिर कैसे चला रहे हैं? भाई ये मेरे कुछ रिश्तेदार वगैरह, उनकी मेहरबानी है जो मैं अपना ख़र्चा उन वो बेचारे मेरे को देते हैं, तो चल रहा है मेरा घर का ख़र्चा। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है, ये वो शख्सियत हैं कि लोगों को देते थे, आज इनका हाल वो है कि ख़ुद दूसरों के रहम करम पे पड़े हैं। ये हमारे पाकिस्तान का कानून है। ताहा सलीम साहब, आप देखें, सुने और इस पे गौर करें तो इन्हीं की ज़बानी बाकी भी कहानी सुनाता हूँ कि किस तरीके से अपने घर का गुजारा चलाते होंगे, कैसे बच्चों की शादियाँ करेंगे, कैसे बच्चों को तालीम हासिल करेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। फिर सर, बच्चे मेरे कहा, बड़ी बेटी की मेरी इम्तहान की फ़ीस जमा करानी थी मैंने, वो भी मैंने भाई यार दोस्तों से लेके जमा कराई है। अब वो उसका 4th ईयर का इम्तहान दे रही है, समझा ना। अब एक बच्चा है मेरा, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो आपके सामने देखें बैठा हुआ ही है, इसके टांग के अंदर राड वगैरह लगी थी, तो वो भी वहाँ ट्रामा सेंटर में हमने कराया था। वो भी एक जानने वाले डॉक्टर मिल गए थे, आमिर अली शाह साहब, तो उन बेचारों की मेहरबानी से इतना कुछ हो गया था हमारा काम, समझे ना। वरना हम तो परेशान इतने थे कि इस बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं था हमारे पास।
और अभी भी इसकी मेडिसिन जो है हमने लानी है, बच्चे की जो लिख के दिए उन्होंने वो हम अब तक लेके नहीं आए हैं। अब वो मेडिसिन इसको खिला नहीं रहा है, उसकी वजह से इस टांग की सूजन नहीं जा रही। अच्छा, गवर्नर साहब आज टाइम बड़े एक्टिव हैं हमारे सिंध के अंदर और बहुत अच्छे इंसान हैं, उन तक आपकी फरियाद आपने कुछ वहाँ से जी हाँ, मैं वहाँ गया था और उन्होंने टाइम रखा है रात 12 बजे के बाद का। अब हमारी आवाम को तो पता नहीं रात 12 बजे के बाद कौन सा सरकारी दफ्तर खुला होता, कोई नहीं खुला होता ना। नहीं, उन्होंने जो टाइम रखा, जो बाहर 1 घंटा लगाया हुआ, वो आप बजाएं, बजाने के बाद उनका कोई ना कोई बंदा आएगा। सर वो मैंने बजाया था, मैं वहाँ गया था, उन्होंने मुझसे पेपर लिए और मेरा जो कंप्लेंट नंबर है 225 नंबर है और 25 तारीख है, समझे ना। 25 तारीख को मैंने, यानी पिछले महीने की 25 तारीख को जो है, मई की 25 तारीख को मैं वहाँ लेकर आया था। मेरी उसका नाम क्या है, वहाँ पे मुलाकात हुई है और उन्होंने बाकायदा रजिस्टर में एंट्री करा था। वहाँ पे मुलाकात किससे की आपने? वहाँ पे गवर्नर साहब से ही मुलाकात हुई थी और उनके जो जी और उनके जो कोई पीए हैं वहाँ पे बैठते हैं, सलीम साहब, उनसे उन्होंने ही बाकायदा एंट्री की थी और उन्होंने कहा था कि आपको गवर्नर साहब जो है फ़ोन करेंगे और आपको बुलाएंगे। तो अभी तक कोई मेरे पास तो ना गवर्नर साहब के यहाँ से कोई फ़ोन आया, ना उन्होंने उसका नाम क्या, कोई रब्ता मुझसे करा। मैं 2 दफ़ा गया हूँ तो उन्होंने यही कहा कि हम आपका लेटर बनवाएंगे, आपका लेटर बनवाएंगे, अभी तक तो बना नहीं है। इंशाल्लाह गवर्नर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़रूर किसी मसलों में फंसे होंगे। जो इनके साथ सलीम साहब हैं, जो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, पूरे उसको देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा इंसान है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वो आपकी फरियाद ज़रूर सुनी जाएंगी। तो क्या पैगाम देंगे अपनी हुकूमत को, लोगों को, आखिरी क्या पैगाम देंगे आप? अरे मैं तो यही पैगाम दूंगा, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो गरीब लोग हैं उनके मसले मसाइल हल किए जाएँ। और इस वक्त गर्मी के टाइम में आपको पता है, एक तो लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस की प्रॉब्लम है, लोग बाग पता नहीं किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब गवर्नर साहब जो है 3 दिन उन्होंने ऊँट का गोश्त बांटा, उन्होंने 1 करोड़ रुपए के ऊँट की कुर्बानी की। अगर वो 1 करोड़ रुपए के राशन लोगों के घर में पहुंचा दे, राशन भी बांटा उन्होंने, राशन भी तो राशन तो पता नहीं किसको, वो पता नहीं कौन से। तो हम तो इसके लिए भी गए थे एप्लीकेशन लेके, लेकिन वो एप्लीकेशन लेके उन्होंने रख ली, रिसीविंग तो दी नहीं, कह रहा है आपको फ़ोन कर देंगे, आपके घर पहुँच जाएगा। इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ज़रूर आपका ये काम होगा, अल्लाह ने चाहा इसके बाद। और डीसी ताहा सलीम साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पे इंक्वायरी ज़रूर करें कि आया वो कौन लोग हैं जो आपके नाम पे 5 लाख रुपए की इन गरीब आदमी से डिमांड कर रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा इस तरीके से? और गवर्नर साहब, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, इन गरीब की फरियाद तो सुने। ये कई बार आपके वहाँ आए भी, आपके पास इनकी दरख्वास्त भी, इन्होंने नंबर भी बताया दरख्वास्त का, उस पर देखें। सलीम साहब, आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं बहुत लाइक करता हूँ आपको, तो आप देखें और इस पर गौर करें। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक ले अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।